क्या आप किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कटु वचनों को जीवन भर याद रखते हैं? यदि हाँ, तो आइए एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई परस्पर बड़े स्नेह के साथ रहते थे। दोनों भाई कोई भी वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। परंतु एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई और बात बहुत बढ़ गई। छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोलता था। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा लेते थे। ऐसे करके कई वर्ष बीत गए। अब छोटे भाई की कन्या का विवाह तय हो गया। उसने सोचा कि बड़े तो आखिर बड़े ही होते हैं, मैं जाकर उन्हें मना लेता हूँ। वह बड़े भाई के पास गया और उनके पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा और बोला कि अब आप चलिए और विवाह का कार्य संभालिए। पर बड़े भाई ने एक ना सुनी और चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे वो अपने भाई को मनाए, क्योंकि विवाह के भी अब थोड़े ही दिन शेष थे। संबंधी भी आने लगे थे। एक दिन एक संबंधी ने बताया कि तुम्हारा भाई एक संत के पास रोजाना जाता है और उसका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए उसने अपनी गलती की क्षमा याचना की तथा पश्चाताप भी व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है और तुम क्या क्या संभाल रहे हो। बड़े भाई ने कहा, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी मुस्कुराए और बोले, सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। और सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। संत जी ने पूछा, मैंने पिछले रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था। अब भाई मौन था और काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला कि माफी चाहता हूँ, कुछ याद नहीं पड़ता। कौन सा विषय था। संत जी बोले, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कुछ वर्ष पूर्व कहे थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे धारण करोगे। और जब जीवन ही नहीं सुधारा तो सत्संग में आने का क्या लाभ। अतः तुम कल से यहाँ मत आना। बड़े भाई की आंखें खुल गईं। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि वह वास्तव में गलत मार्ग पर था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। कटु वचन याद रखकर हम दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी कष्ट देते हैं। एक छोटा सा शब्द क्षमा किसी वरदान से कम नहीं, जो हमारे मन से सभी बुरी बातों को मिटा देता है। जब हम प्रसन्न होंगे तो वातावरण भी अच्छा होगा, परंतु कटु वचन वातावरण को चिंता युक्त कर देते हैं, जिससे कोई भी प्रसन्न नहीं होता। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, बड़प्पन दिखाने वाला व्यक्ति ही असल में बड़ा होता है।